अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू राखी का किचन। आज बना रहे हैं चटखारा बोटी। चटखारा बोटी बनाने का बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखें और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मसालेदार बोटी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर जी मैंने 500 ग्राम बीफ लिया है और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक प्याज हमने ले ली है, वो इसमें हम डाल देंगे बारीक काट कर। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे। यहाँ से मैंने 2 टेबलस्पून जो है इसमें सिरका डाला है जी, वाइट विनेगर इसमें शामिल कर दिया है। अब कुछ मसाले डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। इससे खूबसूरत सा कलर आएगा और गोश्त को गलाने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर 1 टीस्पून ही इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर देंगे। थोड़ा सा फूड कलर लिया है, इसे भी खूबसूरत सा कलर के लिए मैं यूज़ कर रही। तो इसे मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, मैरिनेशन का काम जो है वो हमारा हो चुका है। तो अब हमें गोश्त को गलाना है। गोश्त को गलाने के लिए या तो आप इसे कढ़ाई में गला लें, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। तो इसलिए हमें जल्दी इसे तैयार करना है, तो हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए हमने पहली सीटी पर ही इसे गलाना है। एक सीटी पर ही हमने देखिए ये गला लिया है। 15 मिनट बहुत ही अच्छे से बोटी टूट रही है। एकदम आपने सॉफ्ट नहीं कर देना कि इसका कचरा सा बन जाए। तो अब यहाँ पर आगे इसका और भी प्रोसेस है, वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी खुश्क धनिया लिया है कुटा हुआ, वो इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। नमक हमने चेक कर लिया है, आप भी चेक करके थोड़ा सा और शामिल कर दें। नमक हमने पहले भी शामिल किया था, अब थोड़ा सा चेक करके मैंने भी अभी दोबारा इसमें शामिल कर दिया है। तो 2 टेबलस्पून इसकी कोटिंग के लिए हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर और इसे मैरिनेट कर लेंगे, दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी हमने डीप फ्राई करनी है। तो पैन में हमने ऑयल पहले से शामिल कर लिया है और इसे गरम भी हमने कर लिया है। तो जल्दी से इसे फ्राई कर लेते हैं, एक एक करके शामिल करते जाएंगे। और इसे हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे हमने पकाना नहीं है, बस इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए दोनों साइडों से, तो इसे हम उतार लेंगे। तो ये हमने जी एक साइड से इसका कलर चेक कर लें, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड से भी इसे खूबसूरत सा कलर आने पर इसे हम उतार लेंगे, चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस चटखारा बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। आप चेक करें कितनी ही खूबसूरत कलर इसका आया है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी बनती है। आप इसे ईद के मौका पर ज़रूर बनाएं, मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे मैरिनेट करके फ्रिज में पहले से भी रख सकते हैं और झटपट सी ये चटखारा बोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जाएं और इस मज़ेदार सी चटखारा बोटी को बनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।